लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी है आप ही, बस हमसे अपने भाइयों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो सकती। उनकी इज्जत पे कोई आंच आ जाए ये हम नहीं देख सकते। आप हमारी बात, दरख्वास्त जो भी समझे, बस एक बार कबीर से बात कर लीजिए। उससे क्या फायदा होगा? हमारा बोझ तो हल्का हो जाएगा। अरे बेटा, ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं। हमने तो वही सोचा था जैसा तुमने कहा था, लेकिन जब वो लड़की अचानक हम दोनों के सामने आ गई तो मैं और तुम्हारी मामा चौंक गए उसे देख करके। कहीं देखो रूबी, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज एक दफा मुझसे मिल लो, एक दफा मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा मैं मानूंगा। हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर रूबी के लिए फैसला हम कर चुके हैं। कैसा फैसला? यही कि रूबी का रिश्ता अब अब्बा नहीं होगा। अगर एक गुस्ताखी की इजाजत मांगे तो? कैसी बातें करती हैं आप? अगर इस रूए जमीन पर हमारी मां के बाद किसी औरत ने हमारा ख्याल रखा है, हमारी खिदमत की है, तो वो आप हैं। आप इजाजत जैसे तकल्लुफात में कैसे पड़ सकती हैं? कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? रूबी के रिश्ते के इनकार से शायद आपको तसल्ली तो हो जाए कि आपने उनको औकात याद दिलाई है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको दुख हो। दुख? हमें क्यों होगा दुख? हमारे लिए ये बात अहम नहीं है कि कबीर रूबी को पसंद करते हैं, लेकिन ये बात बहुत अहम है कि रूबी भी कबीर को पसंद करती है। तो इसका मतलब है कि उनकी पसंद इस खानदान की इज्जत से ज्यादा है। नहीं नहीं, हमने कतई ऐसा नहीं कहा, बल्कि आपकी इज्जत पर मान करते हुए वो भी यही सोच रही हैं जो आप सोच रहे हैं। तो फिर मसला क्या है? सिर्फ ये कि कहीं हम अपनी अना की वजह से उस मासूम की खुशियां तो नहीं छीन रहे। खुशियां देने वाले खुशियां कैसे छीन सकते हैं रिफत? जिनसे वो सारी जिंदगी खुशियां लेती आई हैं, आज उस खानदान के लिए वो अपनी एक छोटी सी खुशी कुर्बान कर सकती हैं या नहीं? नहीं रूबी, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे ही हुआ है, हमने खुद सुना है। उन्होंने रिफत आप ही से कह रहे थे। अच्छा खामोश हुई है, बड़े भैया भी गुस्से में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके बारे में सोचेंगे ही नहीं। कितने मजबूर है हम आज एक रिश्ता ना होने की वजह से। आज हमारी माँ जिंदा होती ना तो हम खुद उनसे जाके बात कर लेते, पर अफसोस के। ऐसा मत सोचिए रूबी, आपके तो सिर्फ माँ बाप नहीं है, बाकी सब तो है ना। हमें देखिए, हमारा कौन है? हम तो बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन इस हवेली की वजह से हमारे सारे रिश्ते कायम हैं। हम मालिक से बात करेंगे, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। बस आप खामोश हो जाइए।
तो आप समझती हैं कि मोहसिन ने गलत फैसला किया है? बात सही और गलत की नहीं है। इस घर में उनके अलावा सब चाहते हैं कि रूबी का रिश्ता हो जाए। और मोहसिन के इनकार के बावजूद सब यही चाहते हैं? जी, बस अब उनके इनकार को इकरार में बदलना है। आसान काम नहीं। जानते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर आप उनसे बात कर लें तो। मैं? आप चाहती कि मैं बात करूं मोहसिन से? जी हाँ, क्योंकि आप उनसे बड़ी हैं, आपकी बात यकीनन अलग होगी। आप बहुत नादान है रिफत, बहुत मासूम। आपको अंदाजा नहीं। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं बेटा, मैं ये कह रही थी कि रिश्तों को कायम करने और रिश्तों की जांच पड़ताल करने में मोहसिन की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या मतलब है इस बात का? ये बात हमें समझ ही नहीं आई। आप अपने सहन पे बोझ ना डालें, वही होगा जो मोहसिन चाहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप रूबी के लिए बात करेंगी तो क्या हो जाएगा? सिर्फ बात ही तो करनी है। अगर मेरी बातों में इतना दम होता तो आप आज तक यहाँ कंवारी बैठी होती। हमारी बात कहां से आ गई बीच में? हमारी बात तो हो ही नहीं रही। और वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं ना। हाँ, अच्छी तरह जानते हैं। अब कहाँ जा रही हैं आप? आती हूँ मैं, बस आइए। जान, मेरी रिफत, मैं कैसे बताऊं आपको कि उसके ख्वाब देखना छोड़ दें। मैं कैसे कहूं आपसे कि फैसला तो मोहसिन आपके बारे में कर चुके हैं। कसूर सिर्फ आपका नहीं मेरी जान, मैंने ही आपको इस राह पे डाला। उस राह पे चलते चलते आपके पांव शल हो गए। मैं नहीं जानती कि कैसे पलट कर आएंगी आप। मालिक आप जानना चाहते थे ना कि हमें क्या परेशानी है। हम इस घर के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो सबकी मेहरबानियों के बदले हो। लेकिन हमारा वजूद इस हवेली में सिर्फ दुख लाता है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो फिर? ऐसे कुछ भी नहीं। ऐसे ही है मालिक, हमारी वजह से रूबी की शादी रुक गई। वो ठीक लोग नहीं थे। वो ठीक लोग थे मालिक, उनको हमारी वजह से गलतफहमी हुई है। कबीर उनको हमारे बारे में बताना भूल गए थे और अब वो आना चाहते हैं। बड़े भैया से माफी भी मांगेंगे, लेकिन बड़े भैया तैयार नहीं है। अगर आप बड़े भैया से बात। हम जरूर कर लेते बड़े भैया से बात, लेकिन इस बात की नौइयत मुख्तलिफ है। इस मौके पर, इस मौके पर किस मौके पर आपने उनसे बात की है? कब यकीन दिलाया कि आप भी इस घर के फर्द हैं?
नहीं बोल सकते हम बड़े भैया के सामने। किसमें इतनी हिम्मत है कि बड़े भैया से बात करें? मालिक, रूबी लड़की है, औरत जात है, आप तो मर्द है ना, आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए बड़े भैया से बात करना। किसी गैर के लिए तो नहीं कह रहे हमने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कहा, आप ही की बहन के लिए बुलवा रहे हैं हम। रूबी बहन है हमारी और वो बड़े भैया। क्या चाहती हैं आप कि हम अपनी बहन के लिए बड़े भैया के आगे डट जाएं? बदतमीजी पे उतर आए हम। बदतमीजी करने को कौन कह रहा है मालिक? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई होने का सबूत दें, ताकि उसे ये ना लगे कि भाई ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। ठीक है, मौका देखकर हम बात करेंगे बड़े भैया से। हाँ मालिक, जरूर। पता है, उसका बहुत छोटा दिल है। कह रही थी कि अगर माँ जिंदा होती ना तो उनसे खुद बात कर लेती, लेकिन भाइयों के साथ कैसे करे? आप ही आपने हमें बुलाया? जी, हमने आपको बुलवाया, आपसे अकेले में बात करना चाह रहे थे। जी कहिए। पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या हुलिया बना रखा है? कि वो दरअसल हमारे सर में दर्द हो रहा है ना, इसलिए। अच्छी तरह जानते हैं आपकी हरकतें। अब इस तरह प्रेशराइज करेंगे आप हमें? नहीं नहीं आप ही, हम तो बस। सबसे पहले हुलिया ठीक करें आप अपना। ठीक है, अभी कर लेते हैं। हमें आपसे ये बात करनी थी कि आप तो अच्छी तरह जानती है कि बड़े भैया के सामने कोई भी बात नहीं कर पाता। सब जानते हैं। फिर भी हमने बात की है। हमारे जहन में एक आइडिया है। हमें ये बताइए कि कबीर इस हवेली में किसके रेफरेंस से आया था? कबीर हवेली? जमील के रेफरेंस से आया था ना? जी। जमील। तो बड़े भैया के जहन में ये होगा कि जमील और कबीर दोनों दोस्त हैं। तो ये क्या बड़े भैया से बात जमील करेंगे? अब जमील बड़े भैया से बात करेंगे और कबीर की फैमिली की माफी, माजरत और गलतफहमी के बारे में वही बताएंगे। हमारी फैमिली में से तो कोई बड़े भैया से बात कर नहीं सकेगा। बड़े भैया कहेंगे कि हमें ये बातें कैसे पता चली। सही कह रही हैं आप। तो फिर हम जमील से बात करें? नहीं, जमील से बात हम करेंगे और उन्हें समझा देंगे कि क्या बात करनी है। हमें 100% यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया आप ही। अब जाओ, हुलिया ठीक करो। अभी कर। वजाहत, तुमने कभी मोहब्बत की है? अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? कहीं आर्ग्यू तो नहीं रिकॉर्ड कर रहे? भाई आजकल वैसे भी मीडिया और प्रेस के स्कैंडल्स बहुत मशहूर हैं। हम संजीदा हैं। कहाँ यार, और इस संभालते ही पता चला कि हमारे नसीब में चचा की बेटी लिख दी गई है। मोहब्बत का मामला तो वहीं पे स्टॉप होता है। कभी कोई अच्छी लगी हो? बहुत सारी अच्छी लगी भाई। दिल फेंक तो हम पहले से ही थी, लेकिन फ्लर्ट नहीं थे। साफ साफ कह देते थे कि हम पहले से ही मनमुशुदा। और पता रिएक्शन क्या होता था? मुड़ के देखती भी नहीं थी। वजाहत, हमने कभी मोहब्बत की नहीं। ये यूं कह लो कि हमें मौका ही नहीं मिला ये सब कुछ सोचने का।
लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि मोहब्बत में कैसा महसूस होता है। हाँ, जब बेसुकूनी हो, रात को नींद ना आए, खाने को जी न चाहे, तो समझ लीजिए आपको मोहब्बत होगी। अच्छा, ऐसी होती है मोहब्बत, जब ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ा जाए। बिल्कुल, लेकिन मोहसिन, मोहब्बत और हवस में फर्क होता है। क्या मतलब है? मतलब ये कि मोहब्बत में कोई गर्ज नहीं होती, नीयत खराब नहीं होती, और जब ये चीजें मोहब्बत में शामिल हो तो वो मोहब्बत नहीं, गुनाह है। बाय द वे, आज तुम इस टॉपिक पे कैसे आ गए? बस ऐसे ही अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा था। याद रखना मोहसिन, इस उम्र का इश्क होता बड़ा खतरनाक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह करे, अल्लाह करे ऐसे ही हो। मोहब्बत में कोई गर्ज नहीं होती, नीयत खराब नहीं होती, और जब ये चीजें मोहब्बत में शामिल हो तो वो मोहब्बत नहीं, गुनाह है। हमें नहीं लगता कि जमील मान जाएंगे। आप तो कह रही थी कि वो किसी आपकी बात पर इनकार नहीं करते। हमसे अपने आंसू छुपाएंगे, हम सब जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो वो रिफत है। रूबी की शादी हो गई तो रूबी यहां से चली जाएगी, उसके बाद रिफत। और खाला का क्या है? हम खुद रात को चलकर आपके घर आए हैं। हम जानते हैं, लेकिन क्या जमील? आप दोस्त हैं ना रूबी के? पहले भी मदद की थी ना आपने? और जिस सिलसिले में मदद की थी उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे आप? हमने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। फिर किसका सोच रहे हैं आप? आपका। हमें कुछ नहीं होगा, हमारी फिक्र ना करें आप। हम तक बात नहीं आएगी। ठीक है, जो आपकी मर्जी। आप जानते हैं ना कि बड़े भैया से क्या बात करनी है? जी, आप ये हम जानते हैं। अच्छी बात है। पता है हमने रूबी से क्या कहा? कि ये काम जो कोई भी नहीं कर सकेगा, सिर्फ जमील कर जाएंगे। शुक्रिया। एक बात याद रखिएगा, आपको रूबी के लिए जो कुछ भी करना पड़ जाए बस कर जाइएगा। हमें आपकी ख्वाहिश का एहतराम है, लेकिन बहुत देर कर दी आप ही ने। हमें नहीं लगता कि जमील मान जाएंगे। आप तो कह रही थी कि वो किसी आपकी बात पर इनकार नहीं करते।
हाँ, लेकिन पहले की बात और थी। मगर अब बात कुछ और है। क्या मतलब? अरे मतलब साफ है, जिस तरह हम लोग डर रहे होते हैं बड़े भैया के सामने कोई भी बात करते हुए, हो सकता है कि उन्हें भी डर लग रहा हो कि बड़े भैया से किस तरह बात की जाए। आप फिक्र मत करें, जब आप ही उनसे बात करेंगी तो वो किसी बात पे इनकार नहीं करेंगे, कर लेंगे बात। शायद ऐसा ही हो। आपको अंदाजा नहीं है कि आप हमसे क्या करवाना चाहती हैं। जमील, ये वक्त अंदाजे लगाने का नहीं है, ये वक्त काम आने का है। और आप यकीन जानिए सब ठीक हो जाएगा। चलें, अब आप आराम करें, हम चलते हैं। बाकी बात तो समझ गए ना आप? चले, अल्लाह हाफ़िज़। आप दोस्त हैं ना रूबी के? पहले भी मदद की थी ना आपने? जिस सिलसिले में मदद की थी उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे आप? पता है हमने रूबी से क्या कहा? कि ये काम जो कोई भी नहीं कर सकेगा, सिर्फ जमील कर जाएंगे। पता नहीं जमील क्या कहेंगे। इंतजार करिए, आप ही आएंगे तो पता चलेगा। पता नहीं वो मानेंगे या नहीं। मान जाएंगे। अच्छा सोचिए, हमें बहुत परेशानी हो रही है। आप ही इतनी देर लगा दी आप ही आपने? अम्मा को देखना था ना, वो सोई नहीं सोई बाद में आती ना मैं। हाँ, जमील से बात हुई आपकी? क्या हुआ? हो गई बात। तो क्या वो मान गए? हाँ मान गए, पहले थोड़े खौफज़दा थे, फिर मान गए। और हमने उन्हें सब समझा दिया है कि क्या बात करनी है। सुबह बात करेंगे बड़े भैया से। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आप ही आप ना बहुत अच्छा। बस बस, ये सब हमने अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं किया है, आपकी खुशी के लिए किया है। और आपकी खुशी हमारी खुशी है। शुक्रिया। अच्छा अभी हम चलते हैं, आप दोनों भी सो जाइएगा। अच्छा, ज्यादा शोर शराबे की जरूरत नहीं है। बैठिए। शुक्रिया बड़े भैया। तो आप सिफारिश लेकर आए हैं अपने दोस्त की? जी बड़े भैया। जाहिर है कबीर आपके दोस्त हैं, तभी तो आपने हमें इतनी लंबी तकरीर सुनाई है। जी बड़े भैया। ठीक है, हम आपको इम्तिहान से नहीं गुजारते। कैसा इम्तिहान बड़े भैया? अगर हम आपसे ये कहते कि आपकी वफादारियां हमारे साथ हैं या आपके दोस्त के साथ, तो इम्तिहान ही होता ना। जी बड़े भैया।
बहुत मीठा लगता है आपकी जुबान से ये बड़े भैया कहना, और जिसकी जुबान में हमारे लिए इतनी मिठास हो उसका इम्तिहान कैसे ले सकते हैं। शुक्रिया बड़े भैया। ठीक है, आपके दोस्त के लिए आपकी सिफारिश मान लेते हैं, लेकिन एक शर्त है हमारी। कैसी शर्त बड़े भैया? हम आपकी बात मान लेते हैं, उसके बदले में आपको हमारी बात माननी होगी। हम आपकी बात मानने से कब इनकार कर सकते हैं बड़े भैया? ठीक है, हम आपके कहने पे कबीर का रिश्ता कबूल किए लेते हैं, और आप रिफत से रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। एक बात याद रखिएगा, आपको रूबी के लिए जो कुछ भी करना पड़ जाए बस कर जाइएगा। क्या बात है कि सोच में पड़ गया? कुछ नहीं बड़े भैया, अपनी वफाओं का वजन देख रहे थे आपके एहसानात के मुकाबले। क्या नतीजा निकला? आपका पलड़ा भारी है। हमारी वफाएं तो बहुत हकीर हैं आपके एहसानात के सामने। बड़े भैया, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। नाकाम हो गए ना आप भी? पता नहीं नाकाम हुए हैं या कामयाब। मतलब का तो हमें नहीं पता आप भी, मगर जो आप चाहती थी वो हो गया। क्या? क्या वो मान गए रूबी और कबीर के रिश्ते के लिए? हाँ, वो मान गए। तो आप इस तरह उदास क्यों आए हैं? समझ गया, तंग कर रहे ना हमें आपकी जमील। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें समझ नहीं आ रही कि हम रूबी को बता के आते हैं। क्या बात है जमील बेटा, हमसे अपने आंसू छुपाएंगे? हम सब जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो वो रिफत है, और हम दोनों से ज्यादा उसे दुख होगा मोहसिन की इस बात में। इसलिए बेटा अनजाने ही सही, वो जिस ख्वाब और धुन में मगन है उसे उसी धुन में मगन छोड़ देना बेहतर है। चाय पियोगे?
क्या हुआ? आज तक तो चाय बोल बोल कर मेरे कान खा जाते थे और आज इनकार कर रहे हैं। चलिए चलिए चाय पीते। आई सच कह रही हैं आप भाभी? बिल्कुल सच कह रही हूँ। हम मालिक को बताते हैं। लो, आपको तो मालिक के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। हम अभी आते हैं। हाँ जाइए जाइए, फोन पे बता के आइए। खुश है बहुत, और ये सब जमील की वजह से हो रहा है। सही कह रही हैं आप ही, बहुत अच्छी दोस्ती निभाई उसने। कहाँ है मालिक? अरे वाह भाई, आज तो आप मालिक लग रही हैं। मजाक मत करें ना। हम बाहर हैं, खैरियत है? मुझे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज सुनानी है। क्या अहम खबर है? बड़े भैया मान गए रूबी की शादी के लिए। ओ, क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं, वो हम सीढ़ी से गिरने लगे थे। हम तो डर गए थे, ख्याल से मालिक। अच्छा, हम आ रहे हैं। जी। मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जनाब, और ये सब कुछ ठीक हमारे बड़े भैया की वजह से हुआ है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इसके अंदर सारा क्रेडिट जमील को जाता है। भाई मैं तो फैन हो गया उसका। वाकई उन्होंने सच्ची दोस्ती निभाई है अपनी। हाँ, और सुनाओ। बहुत खुश हैं आप रूबी की शादी की वजह से। रूबी की शादी हो गई तो रूबी यहां से चली जाएगी, उसके बाद रिफत। और खाला का क्या है? फिर इस हवेली में कौन रह जाएगा? देखा ना, मेरी बहू की चाहती बहुत है मेरे बेटे के साथ। हाँ भाई, वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी बात बिगाड़ने की। आप फिर शुरू हो गए, सुन रहे हो ना, सारा कसूर मुझ पे डाल रहे। अरे भाई अब छोड़े इन सब बातों को, अब आगे की सोचें, आगे की। डैड, वो मैं एक बात सोच रहा था, क्यों ना मैं उन लोगों से बात कर लूं और मंगनी की डेट तय कर लूं। अरे भाई, अब डेट का क्या डिसाइड करना? मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? 4 दिनों में हम तुम्हारी तैयारी कर लेते हैं और 5वें दिन मंगनी, यानी चट मंगनी, और बाद में पट ब्याह। मैं मोहसिन साहब से अभी बात कर लेता हूँ फोन पर। बस फिर देर मत कीजिए और जल्दी करें, ठीक है ना? जो हुक्म है हाकिम। बिल्कुल ठीक। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन।
बाजे छन शहनाई की धुन पे किसने छेड़ा ऐसा राग आग लगा दी